નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી ચેનલ હેતલ પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। हिंदी पाठ एक दयालु शिकारी। एक दयालु शिकारी चित्रपाठ। देखो इधर चित्र दिया गया है, हमें वो चित्र को देखना है और उसके आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो ये चित्र का हमें ये चित्र दिए गए हैं और उसका हमें अवलोकन करना है, देखना है और उसके आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चित्र के आधार पे इधर नीचे हमें वार्ता दी गई है, वो वार्ता हमें पढ़नी है और समझनी है और उसके आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। 1, जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा। जब बी हिरनी। पे शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया। जब बी पेड़। 3, हिरनी निशाने की खाली जगह में आ गई। जवाब ए सिद्ध। 4, पशु पक्षी के बच्चे को खाली जगह कहते हैं। जवाब डी शावक। 5, डॉक्टर ने घाव पर खाली जगह लगाया। जवाब सी मरहम। प्रश्न में कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, शिकारी के पास एक खाली जगह थी, उसमें आंसर आएगा बंदूक। 2, शिकारी शिकार करने के लिए खाली जगह में गया। जवाब जंगल। 3, शिकारी ने एक खाली जगह हिरनी देखी। जवाब मोटी ताजी। 4, शिकारी को बहुत खाली जगह हुआ, तो उसमें आंसर आएगा पछतावा। 5, खाली जगह से हिरनी को आराम मिला। जवाब इलाज। प्रश्न 3, सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। 1, शिकारी जंगल में गया क्योंकि उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई थी। 2, हिरण इधर उधर भागने लगे क्योंकि वे गोली चलने की आवाज से डर गए थे। 3, शिकारी को पछतावा हुआ क्योंकि उसने एक निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाया था। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1, शिकारी जंगल में क्यों गया था। जवाब शिकारी हिरण का मांस खाने की इच्छा हुई थी, इसलिए हिरण का शिकार करने जंगल में गया था। 2, हिरनी देखने में कैसी कैसी है। जवाब हिरनी देखने में मोटी ताजी है। 3, शिकारी की गोली हिरनी को कहाँ लगी। जवाब शिकारी की गोली हिरनी को उसकी टांग में लगी। 4, क्या देखकर शिकारी को पछतावा हुआ। जवाब हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। हिरनी की आंखों में आंसू देखकर शिकारी का दिल भर आया, उसे बहुत पछतावा हुआ। 5, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया। जवाब शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया। हिरनी को आराम कैसे मिला। जवाब डॉक्टर के इलाज से ही हिरनी को आराम मिला। 7, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया। क्यों। जवाब शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। 8, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते। जवाब यदि शिकारी की जगह मैं होता तो बेजुबान पशुओं को शिकार नहीं करता, और कोई पशु घायल होता तो मैं उसका इलाज करवाता। 5, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया। जवाब जंगल से कुछ दूरी पर ही पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहां ले गया। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में लगी गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। 2, बातूनी कछुआ। चित्र दिए गए हैं, उसके आधार पे हमें वार्ता बनानी है और हमें उसके आधार पे प्रश्नों लिखने हैं। देखो इधर वार्ता भी दी गई है चित्र के आधार पे, वो हमें पढ़नी है और उसको समझनी है और उसके आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। 1, कछुआ कहाँ रहता था? जवाब बी, तालाब में। 2, कछुआ बहुत खाली जगह था। जवाब सी, बातूनी। 3, हंसों ने दूसरे खाली जगह पर जाने का निश्चय किया। जवाब ए, तालाब। 4, हंसों ने लकड़ी का एक एक खाली जगह मुंह से पकड़ लिया। जवाब सी, तीरा। 5, हंसों ने कछुए को खाली जगह से मना कर दिया। जवाब डी, बोलने। प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, तालाब में एक खाली जगह रहता था। जवाब कछुआ। तो हंस कछुए के खाली जगह थे। मित्र। 3, एक साल बरसात बहुत खाली जगह हुई, तो उसमें आंसर आएगा कम। 4, हंस एक खाली जगह ले आए। जवाब में आएगा लकड़ी। 5, खाली जगह उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। जवाब में आएगा लोग। प्रश्न 3, सही वाक्यांश सुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। 1, तालाब का पानी सूखने लगा क्योंकि बरसात बहुत कम हुई थी। 2, हंस एक लकड़ी ले आए क्योंकि वे उसी की सहायता से कछुए को दूसरे तालाब पर ले जाना चाहते थे। प्रश्न 3, लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1, कछुए की क्या आदत थी? जवाब कछुए की बहुत बोलने की आदत थी। 2, हंसों ने कहाँ जाने का निश्चय किया? जवाब हंसों ने दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। 3, कछुए ने मुंह से लकड़ी का कौन सा भाग पकड़ा? जवाब कछुए ने मुंह से लकड़ी का बीच का भाग पकड़ा। 4, कछुए का मुंह खुलने पर क्या हुआ? जवाब कछुए का मुंह खुलने पर लकड़ी छूट गई और वह जमीन पर गिर गया। बुद्धिमान कौवा। इस चित्र को हमें देखना है और उसके आधार पे हमें वार्ता रीड करनी है, पढ़नी है। देखो इधर नीचे वार्ता दी गई है, वो हमें पढ़नी है और उसका अर्थ हमें समझना है और उसके आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। 1, कौवे को खूब लगी थी, उसमें आंसर आएगा बी, प्यास। तो कौवे ने झोपड़ी के पास क्या देखा? जवाब बी, गड़ा। 3, कौवे ने गड़े के में क्या डाले? जवाब ए, कंकड़। 4, कौवा कैसा था? जवाब सी, बुद्धिमान। तो कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, कौवा खूब खाली जगह था, उसमें जवाब आएगा प्यासा। 2, कौवे ने इधर उधर पानी की खाली जगह की, जवाब आएगा तलाश। 3, गड्ढे में खाली जगह पानी था, जवाब आएगा थोड़ा। 4, कौवे की खाली जगह पानी तक पहुंच नहीं सकती थी, जवाब में आएगा चोंच। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। 1, कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। तो उड़ते उड़ते कौवा एक झोपड़ी के पास पहुंचा। 3, कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकी क्योंकि गड्ढे में पानी बहुत नीचे था। 4, कौवे ने गड्ढे में कंकड़ डाले क्योंकि उसे नीचे का पानी ऊपर लाना था। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1, कौवे ने पानी की तलाश क्यों की? जवाब कौवे ने पानी की तलाश की क्योंकि उसे खूब प्यास लगी थी। तो कौवा घड़े का पानी क्यों नहीं पी सका? जवाब कौवा घड़े का पानी नहीं पी सका क्योंकि उसमें पानी बहुत नीचे था। 3, कौवे ने घड़े के आसपास क्या देखे? जवाब कौवे ने घड़े के आसपास बहुत से कंकड़ पड़े देखे। 4, घड़े में कंकड़ डालने पर क्या हुआ? जवाब घड़े में कंकड़ डालने पर नीचे का पानी घड़े के मुंह तक आ गया। 5,
कौवे ने अपनी प्यास कैसे बुझाई? जवाब, कौवे ने युक्ति से काम लेकर अपनी प्यास बुझाई। तो कौवे ने घड़े का पानी पीने के लिए क्या युक्ति की? जवाब, कौवा घड़े में एक एक कंकड़ डालने लगा। कंकड़ों के कारण नीचे का पानी घड़े में मुंह तक आ गया। इस युक्ति से कौवे ने घड़े का पानी पिया। 4. कौवा और लोमड़ी। इधर चित्र दिया गया है वो हमें देखना है। देखो ये चित्र में हमें क्या दिख रहा है, वो हमें दिख रहा है लोमड़ी है, कौवा पेड़ की डाली पर बैठा हुआ है और उसकी पैर के नीचे फूली दबा के बैठा है। देखो इधर वार्ता दी गई है, वो हमें ध्यान से पढ़नी है और उसके आधार पे हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। 1. किसके मुंह में पानी आ गया? जवाब, ए लोमड़ी के। 2. पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? जवाब, कौवा। 3. लोमड़ी कैसी थी? जवाब, बी चालाक। 4. कौवा कैसा था? जवाब, सी समझदार। 5. अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा खाली जगह नहीं हुआ। जवाब आएगा सी गुमराह। तो कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1. लोमड़ी ने पेड़ की खाली जगह पर कौवे को देखा। जवाब डाल। 2. लोमड़ी को कौवे का गाना खाली जगह लगता था। जवाब मीठा। 3. लोमड़ी ने कौवे से खाली जगह सुनाने के लिए कहा। जवाब आएगा गाना। 4. कौवा लोमड़ी की खाली जगह समझ गया। जवाब आएगा चालाकी। 5. फिर कौवे ने मजे से खाली जगह खा ली। जवाब आएगा रोटी। 3. सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। 1. लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की क्योंकि वह उससे रोटी ले लेना चाहती थी। तो कौवे ने रोटी अपने पंजे से पकड़ ली क्योंकि वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। 3. लोमड़ी चलती बनी क्योंकि वह कौवे से रोटी न पा सकी। प्रश्न 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1. लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा? जवाब, लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ देखा। 2. लोमड़ी ने किसे मीठा बताया? जवाब, लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। 3. लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई? जवाब, लोमड़ी कौवे की समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। 4. कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है? जवाब, कौवा और लोमड़ी कहानी से यह सीख मिलती है कि अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। 5. निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले 5 शब्द बनाइए। 1. ट, टमाटर, टकाटक, टमटम, टकसाल, टकराना, टहनी। 2. ड, डमरू, डरावना, डरपोक, डकार, डगमग, डकेती। 3. म, मकर, मधु, महल, महावीर, महादेव, मनन। 4. ग, घर, गमन, घबराहट, घटनास्थल, घनश्याम, घनघोर। 5. ब, बरद, भगत, भजन, भगवान, भरोसा, भगवा। 6. नदी, नक्शा, नयन, नमक, नमस्कार, नटराज। प्रश्न 6. निम्नलिखित विरुद्धार्थी शब्द ध्यान से पढ़िए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1. दयालु तो निर्दयी। 2. बहुत तो थोड़ा, स्वस्थ अस्वस्थ। 4. खुश तो नाखुश। 5. जन्म तो मरण। 6. बुराई तो भलाई। तो ये विरुद्धार्थी शब्दों को हमें वाक्यों में प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। 1. दयालु, दयालु राज ने आहत चिड़िया को बचाया। निर्दयी, शिकारी निर्दयी होते हैं। 2. बहुत, तुम बहुत थक गए हो। थोड़ा, अब थोड़ा आराम कर लो। 3. स्वस्थ, आज मैं स्वस्थ हूँ। अस्वस्थ, कल मैं अस्वस्थ था। 4. खुश, वो हमेशा खुश रहता है। नाखुश, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। 5. जन्म, रोज कई बच्चों का जन्म होता है। मरण, रोज कई लोगों का मरण होता है। 6. बुराई, मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। भलाई, मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। प्रश्न 7. नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। 1.
देखो यह संज्ञा के नीचे हमें लाइन की हुई है। पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी, तो तब अंबाजी जा रहे थे। 3 गुलाब का फूल मुझे पसंद है। 4 हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। 5 आज बिल्ली सारा दूध पी गई। 6 थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। વિડીયો જોવા બદલ આભાર. આશા છે કે તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો.